A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. I'm going to talk about the story of Parikshit today. Born to Uttara and Abhimanyu, Parikshit was the only successor of the Pandavas. Parikshit, the grandson of Arjuna, was first killed in his mother's womb by a Brahmastra directed towards him by Ashwathama, the son of Guru Dronacharya, during the Mahabharata war at Kurukshetra. Lord Krishna stepped in and extended cover to save Uttara's womb and its fruit from attack by Ashwathama. He used his Sudarshan Chakra to neutralize the effect of Brahmastra to protect the embryo in Uttara's womb. When the child was born, it was lifeless. It was Lord Krishna who gave it life through his yogic powers. After Krishna left for Vaikuntham and the Pandavas renounced the world of power and pleasure, Parikshit inherited the throne of Hastinapur, a Raja who was known for establishing a fair and just Rajya. That was the story of Parikshit. Now I invite. Thank you. Now I Thank invite you very much. Mr. Om Khungar ji to please आप अपना भजन सुनाइए. आप पहले अनम्यूट कर लीजिएगा खुंगर साहब. Hello. Okay. Thank you very much. Are you getting my voice? Yes, I'm getting. आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी. मेरी आवाज आ रही है? I'm not getting you. Okay. Okay. Thank you. Thank you, everybody. And thank you, Mr. Dixit, Mr. Arvind, and Mr. Roy. All of you are doing a wonderful work. And my greatest respects to you. तो मैं भजन शुरू करता हूँ. मैं अजन्मा मैं अकर्ता मैं अनादि अनंत. Arvind, you muted yourself? Hello? Okay, but I'm not getting any sound. हाँ जी. खुंगर जी की आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. सर आप ना एक बार बाहर निकल करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को. मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा. आप खुंगर जी प्लीज कंटिन्यू करिए. मैं अजन्मा मैं अकर्ता मैं अनादि अनंत हूँ. सर्व साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण परमानंद हूँ. मैं अजन्मा मैं अकर्ता मैं अनादि अनंत हूँ. सर्व साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण परमानंद हूँ. मैं निरंजन मैं अलक्षण मैं विलक्षण ब्रह्म हूँ. मैं निरंजन मैं अलक्षण मैं निरंजन ब्रह्म हूँ. मैं अलेपा निज स्वरूपा सत्य चित आनंद हूँ. मैं अलेपा निज स्वरूपा सत्य चित आनंद हूँ. कर्म से या साधना से मैं न पकड़ा जाऊं. निर्विषय निर्द्वंद हृदय मैं स्वयं चला आऊं. चेतना हो कर बाहर मुख ढूंढती मुझको फिरे. शांति और निश्चेषता में आए तो मुझको मिले. जो बने हैं वो मिटे हैं मैं कभी बनता नहीं.
बनता मिटता जो दिखे है, आवास है वो मैं नहीं। आवास ही वृत्ति से मिलकर स्वप्न को सच मानता। आभास ही वृत्ति से हटकर सत्य को पहचानता। मैं अजन्मा मैं अकर्ता, मैं अनादि अनंत हूँ। मैं अजन्मा मैं अकर्ता, मैं अनादि अनंत हूँ। सर्व साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण परमानंद हूँ। शब्द से ना शब्द में जब ये मनवा आए है, बुद्धि भी संकल्प तज कर मौन ही हो जाए है। उन क्षणों में आत्मा परमात्मा मिल जाए है। चेतना चैतन्य का फिर वेद सब खुल जाए है। जन्म मृत्यु और व्याधियां स्वप्न ही हो जाए है। चेतना जग कर स्वयं को ब्रह्म में ही पाए है। चेतना संत को ब्रह्म में ही पाए है। जन्म मृत्यु और व्याधियां स्वप्न ही हो जाए है। चेतना जग कर स्वयं को ब्रह्म में ही पाए है। ब्रह्म ही लीला है, ब्रह्म में होती सदा। ब्रह्म ही अपनी छवि को निरखता रहता सदा। ब्रह्म होकर जीव जब ब्रह्म को है जानता। ब्रह्म होकर जीव जब ब्रह्म को है जानता। तृप्त होती सब वृत्तियां, मिट जाती सब अज्ञानता। तृप्त होती वृत्तियां, मिट जाती सब अज्ञानता। उपनिषद मांडुक्य इस रस को समझाए है। जो समझता इस रहस्य को तूर्य पद पर जाए है। जो समझता इस रहस्य को तूर्य पद पर जाए है। मैं अजन्मा मैं अकर्ता, मैं अनादि अनंत हूँ। सर्व साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण परमानंद हूँ। सर्व साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण परमानंद हूँ। मैं अजन्मा मैं अकर्ता। थैंक यू। हरि ओम 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 ओम। थैंक यू बहुत सर। सुंदर भजन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत Thank you, Khungar साहब. साहब। बहुत बढ़िया। I request Thank now you. Mr. V.N. Rai ji to please start with his discourse. Sir, please unmute कर लीजिएगा. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो येन विदुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रभु श्रीनगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर। गरल सुधारि पुकर मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवाज।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। पिछले व्याख्यान में सुर असुर की व्याख्या की गई। अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आजम हिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम हीर अचपलम तेज क्षमा धृति शौतम न द्रोहो अपमानिता भवन्ति संपदा देवी अभिजातस्य भारत। पहले श्लोक में भाव, दूसरे में व्यवहार और तीसरे में प्रभाव का वर्णन किया गया। और उसके बाद असुर लोगों को कहा गया दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुषम एवच अज्ञानम अभिजातस्य आश्रम संपदा। ये असुर संपदा विस्तार पूर्वक वर्णन की गई जो नरक में ले जाती है, और काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कंक्लूड किया गया। और अंत में भगवान ने प्रिस्क्राइब किया कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में उद्धार कैसे होगा। तो लास्ट के 2 श्लोक जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्या कहा भगवान ने लास्ट के 2 श्लोक में? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो अपनी कामना की पूर्ति के लिए शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है। उसकी दशा क्या होती है अर्जुन? न स सिद्धि आपनोति, उसको कभी सफलता नहीं मिलती जीवन में। न सुखम, जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। न पराम गति, और उसकी गति भी नहीं होती। और फिर प्रिस्क्राइब किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये तो कह दिया नेगेटिव बात। निषिद्ध, निषिद्ध जिसका त्याग करना चाहिए पहले बता दिया। अब विधि नियम क्या है उसको बाद में बताया। क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेते कार्य अकार व्यवस्थितु, इसलिए शास्त्र को प्रमाण मान करके क्या करना है और क्या नहीं करना है ये डिसाइड करो। जिस चीज को शास्त्र कहता है करने के लिए उसको करो, और जिस चीज को शास्त्र कहता है मत करो उसको मत करो। ये सुर संपत्ति है, देवताओं की संपत्ति है। असुरों की है मनमानी करो, शास्त्र को मत मानो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वार्थ का उल्लंघन कर दो, जो मन चाहे वो करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधि उत्तम कर्मम कर्तुस्मर्षि, शास्त्र की विधि को जान करके कर्तव्य करो। इस ग्रुप में एक महोदय ने प्रश्न किया था कि क्या भगवत गीता आज के संदर्भ में भी रेलेवेंट है कि नहीं। उसी का ये उत्तर है। कौन सा? जिस चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं, 17 चैप्टर। क्यों? कि भगवान को मालूम था कलयुग आने वाला है। कलयुग में धर्म कर्म कुछ नहीं होगा। जिसने त्रिदंडी बनेंगे, भगवा पहनेंगे, वो सब व्यर्थ की व्याख्या करेंगे धर्म की। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी सेना बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, पंथ बनाएंगे, और इसलिए सारी जनता को कंफ्यूज करेंगे। शास्त्र क्या है, अशास्त्र क्या है, इसमें जनता कंफ्यूज हो जाएगी। पता था उनको, इसलिए भगवत गीता आज भी रेलेवेंस है। इसी का उत्तर है ये। और वही प्रश्न तुरंत अर्जुन ने कर दिया कि भगवान क्या कहा? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता
ये कुछ नहीं जानते, शास्त्रों कुछ नहीं पढ़े हैं, शास्त्र की विधियों का उल्लंघन हो रहा है इनसे। लेकिन उसके साथ लेकिन लगा दिया। क्या लेकिन लगाया? लेकिन लगाया, यह जनते श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अब ये श्रद्धा क्या होती है? पूरा विश्वास और पूरा फेथ, यही श्रद्धा है। जैसे बालक माँ में विश्वास करता है, उसी को देख के रोता है, वहीं जाके सिक्योर फील करता है और किसी को नहीं। वही श्रद्धा है माँ के प्रति। उसको देखते ही उसकी गोद में जाता है, वहां जाके शांत हो जाता है। ये श्रद्धा है, पूरा विश्वास, जहां पूरी सिक्योरिटी मिले, पूरा फेथ हो, डिवोशन हो, भक्ति हो उसके लिए। माँ के लिए भक्ति है, यही श्रद्धा होती है। और श्रद्धा बनाती है निष्ठा। निष्ठा माने अलायंस, किसके साथ जुड़े? जैसी श्रद्धा होगी वैसी जुड़ेगा। श्रद्धा इज द काज एंड निष्ठा इज द इफेक्ट। तो अर्जुन जो रेलेवेंट प्रश्न पूछा हो आज के संदर्भ में, कि आज के संदर्भ में लोगों को धर्म कर्म तो मालूम नहीं, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाएंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम रजस तमस। उनकी निष्ठा को किस भाग में रखा जाएगा? सात्विक, राजसिक या तामसिक? आज के संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि आज कलयुग में धर्म की व्याख्या करने वाले बिरले ही मिलेंगे, उल्टी पुल्टी व्याख्या करेंगे, और बहुत सारे लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा सुनने सुनाने का। इसलिए भगवान इस स्थिति में जो श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, पूजन करता है, उसकी श्रद्धा को क्या कहा जाएगा? शास्त्र को तो पढ़ा नहीं है। दो चीजें हैं, शास्त्र को न जानना और शास्त्र को जानना। ये उस मनुष्य का वर्णन है जो शास्त्र को नहीं जानता। जो जान करके उल्लंघन करता है वो तो आ गया असुर में। जो विरोध करता है शास्त्र का खुल करके, वो तो असुर है। तो ये शास्त्र को जानता नहीं, अज्ञान है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ कर रहा है। तो इसकी श्रद्धा को सात्विक कहेंगे कि राजसिक कहेंगे कि तामसिक कहेंगे? इसीलिए तो गीता रिलेवेंस है। इसका उत्तर देंगे भगवान अर्जुन। क्या उत्तर देंगे? जैसे हम किसी खानदान में पैदा हुए, उस खानदान के सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, उसकी जो परंपरा है उसको लेकर के चलते हैं, उसमें जो पूजा पद्धति है उसको लेकर के चलते हैं, उसमें जो विधान है उसको हम फॉलो करते हैं। हाँ? तो भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि हम श्रद्धा रखते हैं अपने परंपरा में, अपनी पद्धति में, अपने सिस्टम में, कुल की परंपरा में हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। विश्वास और डिवोशन, भक्ति, 3 प्रकार की होती है। जैसे कोई आदमी जो है रोज सत्संग सुन रहा है, सत्संग सुन के कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ तो श्रद्धा का निर्माण होगा उसके अंदर, कुछ तो पालन करेगा। ये सुनी हुई श्रद्धा है।
दूसरा है उसको टाइम नहीं है सुनने का, लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, उसकी भी तो कुछ श्रद्धा बनेगी पढ़ने से। तो शास्त्र द्वारा श्रद्धा एक्वायर की गई, आचार्य द्वारा श्रद्धा एक्वायर की गई, और तीसरी श्रद्धा मूल श्रद्धा है। वो क्या है? स्वभाव ज, स्व माने अपना, भावना, और ज माने पैदा, अपने अंतःकरण की भावना से जो पैदा होती है वो अपनी होती है। वो न शास्त्र से एक्वायर की गई, न आचार्य से एक्वायर की गई, वो स्वतः सिद्ध है। वो क्या है? पूर्व जन्मों के संस्कार है जो हम लेकर के आए हैं। वो जिस श्रद्धा को पैदा करते हैं उसको स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। स्वभाव द्वारा निर्मित श्रद्धा, हमारे अंतःकरण के द्वारा निर्मित श्रद्धा। हरेक का अंतःकरण अलग है क्योंकि हरेक का स्वभाव अलग है। हरेक का स्वभाव इसलिए अलग है कि हरेक के कर्म पिछले कर्म जन्मों में अलग थे, इसलिए हर एंटिटी यूनिक श्रद्धा लेकर के आई है। वैसी श्रद्धा और किसी की नहीं है, केवल उसी की है। तो त्रिविधम भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है अर्जुन। स्वभावजा, अपने अंतःकरण के स्वभाव से उत्पन्न की गई 3 प्रकार की श्रद्धा होती, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो हमारी अपनी श्रद्धा है। अब कहते हैं इसका नियम क्या है श्रद्धा का? ये शास्त्र से सुनकर के, गुरु से सुनकर के नहीं मिली, पढ़ करके नहीं मिली। कैसे मिली? सत्व अनुरूपा, सत्व अनुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप। हमारा जो मुंचित अहंकार मिला हुआ है हमें प्रकृति के द्वारा, उसके अनुरूप। सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, सबकी श्रद्धा उसी के अनुरूप होती है। यही प्रिंसिपल है उस श्रद्धा का, स्वभावजा। श्रद्धायो मयम पुरुष, ये पुरुष श्रद्धामय है। इसका मतलब क्या है? एक एक कण में वो श्रद्धा भरी हुई है। हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल जो काम कर रहे हैं उसमें श्रद्धा भरी हुई है। वो श्रद्धामय है, ओत प्रोत है उस श्रद्धा से। जैसी उसकी श्रद्धा वैसी मनुष्य। तो अब कहते हैं कि भाई, भगवान कहते हैं कि अब तुम पूछोगे कि हमको कैसे पता लगे कि इसकी श्रद्धा कैसी है? देख करके, ऑब्जर्व करके क्या पता लग सकता है? तो भगवान कहते हैं हाँ, उसके 5 सूत्र बताए हैं इस अध्याय में। पहला सूत्र ये बताया कि तुमने कहा कि श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, पूजा करता है। शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है। तो वो श्रद्धा कौन सी है? स्वभावजा श्रद्धा है, अंतःकरण द्वारा निर्मित श्रद्धा है, एक्वायर्ड श्रद्धा नहीं है, स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। तो यजन करने वाले 3 कैटेगरी के होते हैं। स्वतः श्रद्धा द्वारा यजन करने के 3 भाग हैं। एक, जो देवताओं की पूजा करता है। दूसरा, जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है। और तीसरा, प्रेत भूत गणों की पूजा करता है।
ये उसकी अंतःकरण की श्रद्धा द्वारा हो रहा है, एक्वायर्ड श्रद्धा नहीं है, पढ़ी श्रद्धा नहीं है, अंतःकरण करवा रहा है। अंतःकरण इतना बड़ा कॉज है कि उसको वो ओवरकम नहीं कर सकता, करवाएगा वो, उसको तो होना ही है। जैसे हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कर्म करके संस्कार लिए हो, संस्कार तो निकलेंगे ही 180 डिग्री, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इनकी पहचान कर सकते हो। जो देवताओं की पूजा करता है सात्विक श्रद्धा वाला है। क्यों सात्विक कहा उसको? जिसकी पूजा करते हो उसमें श्रद्धा और विश्वास होता है, और वैसे ही बन जाते हो जिसकी पूजा करोगे, उसके गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। उसके जितने नजदीक जाओगे उतनी उसके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे आग के नजदीक जितने जाओगे गर्मी आएगी, जितनी दूर जाओगे गर्मी नहीं आएगी। भगवान के नजदीक जितने जाओगे उनके गुण आएंगे। देवताओं के नजदीक जितने जाओगे उनके गुण आएंगे। देवताओं का गुण क्या है? 16 अध्याय में कहा, देता है बिना मांगे। सूर्य देवता, चांद देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता देते हैं बिना मांगे। पूरी जिंदगी ऑक्सीजन सबको दे रहे हैं बिना मांगे, क्योंकि वो उनका स्वभावजा है, उनके अंतःकरण की वो श्रद्धा है देना। तो जो लोग इनकी यजन करते हैं उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, वो भी देने की स्थिति में हो जाए, देने लगेंगे, गुण आ जाएगा उनके अंदर। क्या देने लगेंगे? इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो चीज चाहिए वो देने लगेंगे। जो उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार इस ब्रह्मांड को चलाने में योगदान देने लगेंगे। तो देखो किसकी पूजा कर रहा है? देवताओं का यजन कर रहा है, सात्विक श्रद्धा है। तुमने पूछा कैसे पता करें? फिर दूसरी कैटेगरी वाला यक्ष और राक्षसों की पूजा क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, बल प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्त करना है, कोई कामना की पूर्ति करनी है। राजसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन कैसे करता है? उसका भी शास्त्रों में विधान है, उसके अनुसार करता है, शास्त्र के उल्टा नहीं। जैसे तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या के द्वारा दूसरों को ओवरपावर करने का विधान है, वो विधान कर लेता है। तो दूसरी कैटेगरी वाला शास्त्र को तो फॉलो करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ नहीं है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। काम कारता वर्तते, काम कारता, कामना की पूर्ति के। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो है कि शास्त्र को मान रहा है, शास्त्र में जो विधि दी हुई है उसी को फॉलो करके कर रहा है, तो ये राजसिक हुआ। और जो बाकी बचा वो शास्त्र को न पढ़ा है न सुना है, और अगर पढ़ा सुना भी है तो उसका विरोधी है, घोर विरोधी है। जैसे पहले 7 श्लोक से 17 श्लोक में कहा गया, मैं ही शास्त्र हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जो करूंगा वही यज्ञ है। पिछले अध्याय में बताया असुर कौन है? जो मनमानी करता है, शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, अपना भी अहित करता है और ब्रह्मांड का भी अहित करता है। शराबी शराब पी के गटर में गिर गया, अपना भी अहित कर रहा है, ब्रह्मांड का भी अहित कर रहा है। क्यों? ब्रह्मांड को चलाने में कोई योगदान नहीं और अपनी शरीर की रक्षा भी नहीं कर रहा। तो तीसरे कैटेगरी वाले जो हैं वो तामसिक श्रद्धा वाले हैं।
तामसिक श्रद्धा। अर्जुन ने कहा था का निष्ठा, निष्ठा क्या होगी, लेकिन भगवान ने श्रद्धा का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि श्रद्धा के अनुरूप ही निष्ठा बनती है। जैसी श्रद्धा वैसी निष्ठा। तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर, अर्जुन ने कहा श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, कैसे पता करें? यहां तो हो गया, लेकिन बिना अर्जुन के और पूछे भगवान कंटिन्यूड रहे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट बट वन चैप्टर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीएचडी का ज्ञान मिलेगा, बारीकी का ज्ञान मिलेगा, सूक्ष्म ज्ञान मिलेगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान मिलेगा। इसलिए भगवान केवल अर्जुन के प्रश्न को समाधान करके रुके नहीं, आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा भी है जो पूजा ही नहीं कर रहा है, वो केवल अपना खाना पीना नाश्ता करना, अपना काम करना, खत्म, कोई पूजा नहीं। ऐसे भी तो लोग हैं, उनको कैसे पहचाने? उनकी निष्ठा कैसी है? सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है? वो तो पूजा कर ही नहीं रहे, तो इसलिए पूजा वाली विधि उनके ऊपर लागू नहीं है। उनको भी तो पहचानना है। अर्जुन ने पूछा नहीं है, उसने केवल यजन वालों को पूछा है। भगवान उसका भी निराकरण कर रहे हैं कि अर्जुन, उसको भी पहचाना जा सकता है। कैसे? मैंने आपको कहा 5 सूत्र बताएंगे भगवान। एक सूत्र तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जो हो चुका, 4 सूत्र वो है जो अर्जुन का प्रश्न नहीं है। भगवान खुद बता रहे हैं क्या, कि जो यजन नहीं करता है, पूजन नहीं करता है, उसको भी तुम पहचान सकते हो कि उसकी श्रद्धा और निष्ठा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो बिना पूछे वाले प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं। क्यों? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मा भयो बुद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव। तीसरे चैप्टर के 14वां श्लोक में कि सारा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, सृष्टि चक्र कैसे चल रही है। यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है। निष्काम कर्म को ही यज्ञ कहते हैं, और निष्काम कर्मों का वर्णन वेदों में है। वेद भगवान के मुंह से निकले हैं, इसलिए अक्षर ब्रह्म हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। अन्न, सबको अन्न चाहिए, बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। अन्न ही बनता है सूक्ष्म विचार, मन, वीर्य, रक्त, मज्जा, हड्डी, सारे के सारे अन्न से ही बनते हैं। अन्न ही परिवर्तित होता है उसमें। तो भगवान कहते हैं वो क्या खाता है, उस खाने से भी पता कर सकते हो कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। किस तरह का अन्न ग्रहण करता है वो, उसके अन्न ग्रहण की विधि को जान करके तुम उसका वर्गीकरण कर सकते हो। यहाँ भोजन का वर्णन नहीं है। बहुत सारे लोग व्याख्यान गीता का करते हैं तो कहते हैं 3 तरह के भोजन का वर्णन है। भोजन का वर्णन नहीं है। अब यही समझने का फेर है। आप पढ़ो सारी कमेंट्री कि भगवान ने 3 तरह का भोजन बताया है। भगवान ने 3 तरह का भोजन नहीं बताया है। भगवान ने 3 तरह के भोगी बताया है, खाने वाले को बताया है। खाने वाले का वर्गीकरण हो रहा है, भोजन का नहीं हो रहा है। जो अन्न ग्रहण कर रहा है उसका वर्गीकरण हो रहा है 3 भागों में, सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्ति वाला। तो क्या बोलते हैं उसके लिए? पहले तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया,
क्या देवताओं की पूजा करता है वो सात्विक होता है, यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है वो राजसिक होता है, तामसिक भूत प्रेत पिशाच गणों की पूजा करता है। और फिर ये भी कह दिया बहुत सारे लोग एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं, 40 दिन का उपवास कर लेते हैं, तरह तरह की यातना करते हैं इस शरीर को, कहते हैं हम तप कर रहे हैं। उसको क्लैरिफाई कर दिया इसी चैप्टर में। इस तरह की यातना करने वालों का वर्गीकरण अलग कर दिया, उनको हटा दिया। कैसे हटाया? अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोनरा, शास्त्र का उल्लंघन करके घोर तप करते हैं। दंभ अहंकार युक्ता काम राग बनानुता, घमंड से दंभ से मैं तो 40 दिन का उपवास करता हूं, मैं तो ये व्रत करता हूं, मैं तो वो व्रत करता हूं। ऐसे बहुत मिलेंगे कल युग में आपको, बहुत तेरे। काम राग बलान्विता, कौन है ये? कामना के बल के द्वारा प्रेरित किए हुए हैं, ऐसा करने से मेरी कामना की पूर्ति हो जाएगी। कर्षंत शरीर स्थितम भूत ग्रामम चेतसा, वो क्या कर रहे हैं? पंच तत्व जिससे ये शरीर बना है, क्षितिजल पावक गगन शमीर, उनको सुखा रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं। वो भी देवता है, ये पांचों देवता है, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता। इन देवताओं को कष्ट दे रहे हैं वो, जिन्होंने शरीर का निर्माण किया है। और चेतना को भी कष्ट दे रहे हैं अपनी। और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं मेरे को भी कष्ट देते हैं। कर्षंता शरीर स्थितम भूत ग्रामम चेतसा, कष्ट देते हैं शरीर में जो चेतना है उसको और पंचभूतों को। और क्या करते हैं? माम चे आंत शरीर स्थितम, इस अंतःकरण में स्थित मुझे भी, केवल उन पंच तत्वों को और अपनी चेतना को ही नहीं बल्कि मेरे को भी कष्ट देते हैं। तान विधि आसुरान, उनको असुर समझो, उनको अलग कर दिया, ये सब असुर हैं। ध्यान से सुनिए, कलयुग में ऐसे बहुत हैं, बड़ी साधना दिखाते हैं, गर्व के साथ, घमंड के साथ। 40 दिन का उपवास कर लिया, इतने दिन का ये कर लिया, उतने दिन का वो कर लिया, एक पैर पर खड़ा हो गया, आराधना किया। बहुत ऐसे हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से क्या हो रहा है? 3 चीजों का नुकसान, पंच तत्व, जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, तीनों को कष्ट मिल रहा है। इसलिए भगवान के महान असुर हैं ये असुर हैं। तो अब कह रहे हैं कि देखो तुम क्या भोजन कर रहा है उसको देख करके तुम कैटेगराइजेशन कर सकते हो। अब इसको ध्यान से सुनिए, सात्विक क्या भोजन करता है, राजसिक क्या भोजन करता है और तामसिक मनुष्य क्या भोजन करता है। आहारात्पि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, आहार भी 3 तरह के प्रिय होते हैं। कौन सा? उसके अलावा एक तो आहार हो गया, फिर कहा गया पहले 2nd चैप्टर में भी, 3rd में भी, 4th में, क्या? यज्ञ दान और तप सबको करना है। क्यों? पवित्रता को भी पवित्र करने का साधन है यज्ञ दान और तप। यज्ञ क्या है? संसार की सृष्टि को चलाने में अपना योगदान देना।
निष्काम कर्म करना, अपने लिए कर्म नहीं करना, ब्रह्मांड के लिए कर्म करना। दान क्या है? बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आकांक्षा के अपने चीजों को शेयर करना ब्रह्मांड में, बिना प्रत्युपकार के। क्यों क्यों करना? क्योंकि ये जो तुमने एक्वायर किया इसी प्रकृति ने ही तो दिया है। अगर सूर्य नहीं होता, चांद नहीं होती, पृथ्वी नहीं होती, वायु नहीं होती तो क्या कर लेते? इसलिए इनको दो, इसलिए प्रकृति को वापस करो, दान। तप क्या है? शास्त्र के नियमों पर चलने पर जो कष्ट होता है उसको सहना तप है। वो 40 दिन का उपवास नहीं, वो एक पैर पर खड़ा होना नहीं, वो एक हाथ खड़ा करके रखना, वो नाक दबा के रखना नहीं। जिस चीज से पंच तत्व, जीव तत्व, ब्रह्म तत्व को कष्ट हो वो आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति नहीं है। क्योंकि इन तीनों को आगे बढ़ाना है। यज्ञ, दान, तप और आहार, इन 4 चीजों को देख करके हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि यह मनुष्य सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो सबसे पहले आहार का वर्णन आया। कैसे? सात्विक मनुष्य कैसा आहार करता है? पहले वो सोचता है, पहले क्या करता है? मिशन और विजन डिसाइड करता है। जाना कहाँ है और जाना कैसे है। जहां जाना है वो विजन है, और जैसे जाना है और मिशन है। बिजनेस में आपने विजन मिशन पढ़ा है। 10 साल बाद कंपनी कहां जाएगी वो विजन है, और कैसे जाएगी वो मिशन है। तो इस सात्विक आहार वाला पहले डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है, जाना क्या है। उसको चाहिए मुक्ति, बंधन से मुक्ति चाहता है। वो उसका विजन है। और मुक्ति का जो प्रोसेस है, जो मिशन है, वो क्या है? उसका मिशन यह है कि स्वस्थ रहे। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो भजन कहां से होगा भैया? तुम शरीर को कष्ट दे करके भजन कर रहे हो, वो तो आसुरी संपत्ति है। तो उसका पहला विजन है कि आयु बड़ी होनी चाहिए, लंबी आयु। दूसरा, सत्व बल, सात्विक बल हो। क्या सात्विक बल क्या होता है? जिसमें कामना नहीं होती है। वो बल जो कामना रहित होता है सात्विक बल होता है। बल सबके पास है, लेकिन उसको विकृत कर देते हैं कामना डाल करके। तो ये सात्विक आहार वाला क्या कहता है? सात्विक बल मिले, आयु, सत्व बल, आरोग्य, कोई दुख ना हो उसको, रोग रहित हो, सुखम, शांति और सुख हो, प्रीति वर्धना, प्यार बढ़े, विश्व की हर एक एंटिटी के लिए प्यार उमड़ जाए। क्यों? ये किसके गुण हैं? पार ब्रह्म परमात्मा के गुण हैं। सबको प्यार करता है, क्यों? सबको खाना देता है। रेपिस्ट को भी, महात्मा को भी, गुंडा को भी, बदमाश को भी, साधु को भी खाना सबको दे रहा है। सूर्य सबको अपनी किरणों का प्रभाव दे रहा है। तो ये भी सबके लिए प्यार उमड़ जाए इसके अंदर, जैसे सूर्य का प्यार है, चांद का प्यार है, वायु देवता का प्यार है। ये उमड़ जाए इसके अंदर, आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे, सात्विक बल की बहुलता आ जाए, आयु बढ़े,
ये विजन हो गया। अब मिशन क्या है, इसको प्राप्त कैसे करना है? अन्न के द्वारा। खाओगे नहीं तो मर जाओगे, खून भी नहीं बनेगा, वीर भी नहीं बनेगा। तो कहते हैं कैसा खाना? रसिया, रस वाला खाना। रस वाला खाना कौन है? फल है, सारे फलों में रस होता है। कंदमूल फल, रस होता है उनके अंदर, सब्जियों में। ध्यान दो, ऋषि मुनि केवल कंदमूल फल इसीलिए खाते थे, रस्या, उसके अंदर रस होता है। गेहूं और चावल के दाने में रस नहीं होता है, रस सूख गया उसका। रस्या, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी खाओ, दूध पियो, पानी पियो। आप देखो साउथ वालों को ज्यादा से ज्यादा रसम और क्या वो जो पीते हैं, उनके खाने में रस ज्यादा होता है। हम तली भुनी सब्जी खाते हैं, वो तली भुनी नहीं, गंगा जमुना वाली सब्जी खाते हैं, पानी में तैरती हुई गोभी दिखेगी। तो रस्या, स्निग्धा, थोड़ी चिकनाई, बटर, घी। स्थिर, शरीर में स्थिर रहे, ये नहीं कि गया और निकल गया। निकल गया तो अपना तत्व देगा ही नहीं, क्योंकि अन्न का जो सूक्ष्म तत्व है उसी से ये शरीर बनता है। अगर वो गया और बाहर हो गया तो कुछ दिया ही नहीं। इसलिए अंदर रहे, अपने तत्वों को दे। स्थिरा, आहारा सात्विका प्रिया, सात्विक लोगों को ये आहार प्रिय है। तो आदमी के भोजन से आप पता कर सकते हो कि ये सात्विक है कि नहीं है। अगर वो इस तरह का भोजन करता है जिसमें रस वाली चीजें ज्यादा हैं, सलाद ज्यादा खाता है, फल ज्यादा खाता है, सब्जियां ज्यादा खाता है, दूध पीता है, पानी पीता है ज्यादा से ज्यादा, वो सात्विक है। कहाँ ऋषि मुनि को पराठा मिलता था, हजार हजार तक जिंदा रहते थे कंदमूल फल खा करके। ये सात्विक आहार है। इस आहार को देख करके तुम कह सकते हो ये मनुष्य सात्विक है। अब राजसिक वाला कैसा आहार करेगा? तो पराठा खाएगा ना, गरम गरम पकौड़े। मौसम आ गया, बरसात हो रही है, पकौड़े छानो, है ना, और थोड़ा नमकीन लाओ और थोड़ा मदिरा भी लाओ। तो राजसिक वाला क्या करता है? खट्टे, कड़वे, नमकीन, खट्टा भोजन, कड़वा भोजन, नमकीन भोजन, खूब गरम गरम, खूब दहकता हुआ, नाक से पानी गिर रहा है, मिर्ची वाला। अब देखो, सात्विक मनुष्य का वर्णन किया तो पहले उसका विजन बताया और फिर मिशन बताया। क्या कहा? आयु बढ़े, सत्वबल बढ़े, निरोग हो, प्रीति बढ़े, सुख बढ़े, उसके लिए ऐसा खाना। यहां उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि वो यज्ञ कर रहा है। सात्विक मनुष्य क्या कर रहा है? ब्रह्मांड को चलाने में अपना योगदान देना चाहता है और अपने कर्मों से मुक्ति पाना चाहता है। यहां उल्टा है। यहां पहले खाना खाओ, बाद में देखा जाएगा। है तो कहता है कड़व अड़व लड़व तीक्ष्ण उष्ण विदाहीनम, इस तरह का खाना खाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा दुख और शोक।
बीमारियां होगी, अनपच होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दवाई खाएगा, फिर और गड़बड़ होगा, साइड इफेक्ट होगा, फिर डायबिटीज होगी, फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर हार्ट डिजीज होगी, मस्कुलर डिजीज होगी, बोन की डिजीज होगी, नाना प्रकार की डिजीजों को इकट्ठा करेगा और फिर जल्दी से मर जाएगा। बीमारियां उसको खा रही हैं, खाना ही उसको खा रहा है। ये राजसिक है। और तीसरे वाले का तो पूछना ही नहीं, उसका तो कोई कुछ नियम नहीं। अधकचा, अधपका, दुर्गंध, बासी, खिया हुआ, जूठा। तो पहले वाले में विजन और मिशन बताया, दूसरे वाले में केवल मिशन बताया, नो विजन, और उस मिशन का परिणाम बताया कि दुख होगा और शोक होगा। और तीसरे में कुछ नहीं बताया, न विजन, न मिशन, न कुछ। क्या कहा? या तापम, अधपका है, कच्चा है, दुर्गंध वाला है, सड़ा है, बासी है, भिनभिनाया हुआ है, ये सारा है। ये तामसिक भोजन है। तो भोजन के अनुसार आप लोगों का वर्गीकरण कर सकते हो। देख करके अर्जुन तुम पता कर सकते हो कि इसकी निष्ठा कैसी है। मैं 2 मिनट में आता हूं। अरविंद जी, देखिए, मैं आपको साहब ने बता रहा हूं अच्छा आगे कि मेरा वजन 90 किलो हो गया था। तो मैं परेशान था, कोई बीमारी नहीं थी। आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, लेकिन होएगा क्योंकि वजन बढ़ा। तो मैं एक न्यूट्रिशन वाली के पास गया, 3 महीने का कोर्स किया। उसने बताया क्या खाओ, कब खाओ, कैसे खाओ, कितना खाओ। वो वही बताया जो ये गीता कह रही है, ज्यादा से ज्यादा फल खाओ। पूरा मेरा 24 घंटे का रूटीन बांध दिया उसने, और 3 महीने में मेरा वजन 17 किलो कम हो गया, नॉर्मल हो गया। और उसके बाद 4 साल हो गए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। वजन बढ़ा नहीं है, क्योंकि भोजन फिक्स्ड हो गया है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना उसने बता दिया। उसका वही है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लो, कम से कम सॉलिड डाइट लो। 1 रोटी खाओ, सलाद से पेट भर लो। हम तो केवल रोटी खाते हैं, सलाद गायब, फल गायब, सब्जी गायब, रोटी और तली हुई। कहें करेला बहुत मजेदार चीज है, डायबिटीज नहीं होती, तल भुन के करेला खाते हैं। ये गलत धारणा है, क्योंकि वो कड़वा है, वो राजसिक भोजन है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, ये सारे राजसिक भोजन है। हाँ, राजसिक भोजन दुख और शोक देते हैं। तो अब भोजन की प्रक्रिया के द्वारा आप पता कर सकते हो कि यह मनुष्य सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। अब 3 और प्रक्रियाएं हैं। क्या? यज्ञ, दान और तप, क्योंकि ये सबके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। यज्ञ, दान, तप तो करना ही करना है सबको। देवता लोग भी करते हैं, भगवान भी कर रहे हैं। तो यज्ञ, दान और तप को देख करके भी आप उसको वर्गीकरण कर सकते हो कि ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। अब जो शुरू में कहा था, भगवान ने उत्तर दिया था अर्जुन का कि जो यजन करता है श्रद्धा पूर्वक, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसका थोड़ा वर्णन यहां कह दिया कि यजन करता है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन किस लिए करता है? स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करता है,
अगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है तो राजसिक है। अगर ब्रह्मांड के लिए कर रहा है तो सात्विक है, और अगर कोई नियम कानून नहीं है तो तामसिक है। अब यज्ञ की प्रक्रिया का बता रहे हैं कि सात्विक मनुष्य यज्ञ करता है किस लिए? यज्ञात भवन्ति भूतानि, अन्नात भवन्ति भूतानि, ब्रह्मांड को चलाने के लिए। अपनी इच्छा नहीं है, अपनी कामना नहीं है। लेकिन राजसिक तब करता है क्या? कि पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, शंकर जी का अभिषेक करा रहा है क्या? पुत्र लाभ हो जाए, धन लाभ हो जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, ये राजसिक है। और तामसिक पूंजी वाला क्या करता है? मंत्रहीनम, दक्षहीनम, दक्षिणाहीनम, विधिहीनम। न उसको विधि का मालूम, न उसको, कम से कम राजसिक वाला तो तंत्र विद्या वाले से करा रहा है। तंत्र विद्या भी चौथे वेद में पड़ी हुई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्व मुनि ने बनाया तंत्र विद्या। जिसको ये लोग मानते नहीं थे, उन्होंने 87,000 मुनियों ऋषियों को 5 मिनट के लिए अचेत कर दिया नैमिषारण्य में। फिर उनको चेतना दी, बोले मानते हो कि नहीं? बोले मानते हैं, चलो। तो चौथा वेद आ गया। तो तंत्र विद्या भी है, उसके द्वारा प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन ये जो असुर है वो क्या करता है? मंत्रहीनम, विधिहीनम। न वो तंत्र की विद्या जानता है, न वो मंत्र जानता है, न शास्त्र जानता है, न गुरु से जाना है, न पढ़ा है, न अपने अंदर है। दक्षिणाहीनम, विधिहीनम। इस तरह का यज्ञ करता है तो तामसिक है। फिर आगे चल के बताते हैं शरीर द्वारा तप कैसे होता है। शरीर पंच तत्वों से बनी है, इसके अंदर जीवात्मा निवास कर रही है। कुछ लोग तो कहते हैं 24-40 दिन उपवास कर लो। मुसलमान क्या करता है? रोजा। क्रिश्चियन क्या करता है? ईस्टर। 40-40 दिन उपवास रखो, वही है। वो क्या कर रहा है? कष्ट दे रहा है। शरीर का तप क्या होता है? शरीर कैसे तपस्या करे? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम। 4 चीजों के पूजन का विधान है। देव माने देवता, किसी भी देवता को पकड़ लो। द्विज माने ब्राह्मण। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि कलयुगी लोग ब्राह्मण कहेंगे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ब्राह्मण है। नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि पहले ही भगवान ने कह दिया चतुर्विधा विदन्ते माम। क्या? चतुर्वर्णम मया सृष्टि, गुण कर्म स्वभाव स। गुण और कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्ण है, जाति से नहीं। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान लिया, चाहे कहीं भी पैदा हुआ है, किसी से भी पैदा हुआ है, किसी भी जात में पैदा हुआ है, को भी हुआ, तो देव की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, द्विज, गुरु की पूजा। गुरु कौन होता है? जो ज्ञान देता है, अंधकार को दूर करता है। बच्चे की गुरु माँ है, सिखाती है उसको, ज्ञान देती है। बड़े बूढ़े हमारे परिवार में हमें गुरु का ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान दे, अंधकार को दूर करे। प्राज्ञ पूजनम। अब ये जो 3 है ऊपर वाले, देवता, ब्राह्मण और गुरु,
ये तो हमसे संबंधित हैं। कैसे संबंधी है? देवता सब चीज हमें दे रहे हैं। वायु देवता ऑक्सीजन न दे तो हम मर जाए। ब्राह्मण हमें ज्ञान दे रहा है, शास्त्र बता रहा है, गुरु हमें सांसारिक ज्ञान दे रहा है, लेकिन प्राज्ञ क्या है? ये तो इनसे अलग है। उनका हमारा संबंध था किसी न किसी रूप में, इनका हमसे कोई संबंध नहीं। के जीवन मुक्त मनुष्य को प्राज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रारंभिक ज्ञान, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसको तत्व का ज्ञान है। इन चारों का आदर करना, सत्कार करना, पूजा करना अपने शरीर का धर्म है। शरीर के द्वारा इनके प्रति विनम्रता शरीर का धर्म है। और शौचम आर्जवम शरीर का धर्म। शरीर को पवित्र रखो, अंदर से भी बाहर से भी। पवित्र भोजन से पवित्र मन, पवित्र वीर्य, पवित्र रक्त, पवित्र मंजा मरेगी। आर्जवम सरलता, बालक की तरह सरल हो जाओ। और ब्रह्मचर्य अहिंसा। ब्रह्मचर्य क्या है? अब कहेंगे कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी मत करो, ऐसा नहीं है। शादी का ब्रह्मचर्य से लेना देना कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी किया है संतान की उत्पत्ति के लिए, केवल उतनी तक लिमिट रखो, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। उतने तक लिमिट हो तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को कष्ट नहीं देना अपने शरीर से। तो शरीर के ये धर्म हुए, बड़ों की आदर करना, पूजा करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अहिंसा युक्त रखना, सरल रखना, छल कपट से दूर, इंटीग्रिटी वाला बनना। जो सोचो जो बोलो वही करो। हम क्या कहते हैं? अरे मत बोलो इसके सामने, ये सीक्रेट है। सीक्रेट किसकी होती है? असुर की होती है। सुर की सीक्रेट नहीं होती है। सीक्रेट नहीं होती है सुर की कोई। बताया आपको, मैं एक जगह 5 साल डीन था और प्रोफेसर, तो हमारे जो डायरेक्टर थे बड़े एथिकल थे, लेकिन सीक्रेट बहुत रखते थे। तो मैंने एक दिन उनसे शास्त्रार्थ किया कि आप इतने पवित्र आत्मा हैं, जब 6-6 लाख लोग डोनेशन लेके एडमिशन दे रहे हैं, आपको पता चला जो भी डोनेशन लिया डिसमिस करो, लेकिन सीक्रेट क्यों मेंटेन करते हो? ये आसुरी प्रवृत्ति है। लेट योर बुक बी ओपन बुक, लेट द होल वर्ल्ड नो। लगा 2 साल, फिर वो सीक्रेट मेंटेन छोड़ दिए। कोई सीक्रेट नहीं, पवित्र आत्मा हो गए, एकदम शुद्ध पवित्र। तो ये शरीर का तप है। खड़ा होना तप नहीं है, उपवास करना तप नहीं है, यही शरीर का तप है। शरीर को शुद्ध रखना तप है, शरीर को सरल रखना तप है, शरीर से किसी की हिंसा नहीं करना तप है, शरीर से बड़े बूढ़ों का आदर करना तप है, आज्ञा का पालन करना तप है। अब वाणी का तप क्या होता है? अनुद्वेग कर्म। वाणी से दूसरे के ऊपर अनुद्वेग न पैदा हो, झुंझलाहट न पैदा हो उसके अंदर। जिसको आप वाणी बोल रहे हैं उसको प्रिय लगे वो वाणी, हितकर लगे वो वाणी, मधुर लगे वो वाणी। सॉफ्ट वाणी, कड़े शब्द नहीं, मुलायम शब्द। वाणी का तप है, प्रैक्टिस करो।
कड़ा शब्द कभी नहीं बोलेंगे। कड़ा शब्द क्या है? क्रोध कड़ा शब्द है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे दूसरा जो है तिलमिला जाए। अनुद्वेग कर्म, सत्यम प्रिय हितम, सत्य वाणी होनी चाहिए, प्रिय वाणी होनी चाहिए और हितकर वाणी होनी चाहिए। इसमें कहते हैं सत्य तो बहुत कड़वा होता है, कहे कड़वे सत्य को मत बोलो, क्योंकि अनुद्वेग करण पहले ही आ गया है। ऐसी चीज न बढ़ो जो उद्विग्नता को पैदा करे, क्षोभ पैदा कर दे, ऐसा सत्य मत बोलो, मौन रहो। प्रियम ब्रुयात् सत्यम ब्रुयात् न ब्रुयात् सत्यम अप्रियम, प्रिय बोलो। लेकिन असत्य प्रिय मत बोलो। बॉस को खुश करने के लिए प्रिय बोल रहे हैं जी, क्या चमचागिरी कर रहे हैं? वो नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य होना चाहिए। प्रिय जो है सत्य होना चाहिए, असत्य प्रिय नहीं। हितकर होना चाहिए, उसके लाभ की होना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम, अपने को हमेशा अध्ययन करते रहो, अभ्यास करो। 24 घंटे में मैंने कितनी बार ऐसी वाणी बोली जो प्रिय थी, हितकर थी, सत्य थी, अनुद्वेगकरण थी। और इसकी परीक्षा करके अगले दिन का प्रोग्राम कि आज इतना गलत वाणी बोली है, कल नहीं बोलेंगे, इसका अभ्यास करना। अभ्यास करते करते ये हैबिट बन जाएगी, हैबिट बनते बनते अपना धर्म बन जाएगा। तो ये वाणी का तप है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर के ऊपर वाणी है, वाणी के ऊपर मन है, क्योंकि पहले मन के अंदर विचार पैदा होता है, फिर वो वाणी से निकलता है, और वाणी से जो निकलता है वैसे ही कर्म होता है। उल्टा चल रहे हैं। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। मन का समाधान होना चाहिए। मन का तप है मन का समाधान, समाधान, समता में बैठना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो उद्धाय उद्देश्य नामे पापे वासुति। सांख्यो कहता है कि द्वंद्व से दूर हो जाओ, पुण्य पाप कुछ नहीं लगेगा। कर्मयोग कहता है योग स्था कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो बुद्धा समत्वम योग उच्यते। समत्वता का नाम ही योग है, समता का नाम ही योग है। निष्काम कर्म, ज्ञान कर्म, निष्काम कर्म, सब में समता की प्रधानता है। इसलिए मन को प्रैक्टिस करो समता, मिडिल पाथ भगवान बुद्ध का, वही मन का समाधान है। मन प्रसाद, मन उत्साहित रहे, प्रसन्नचित रहे। कभी कभी आप देखते हैं अकारण आपके अंदर उत्साह भरा होता है, प्रसन्नता भरी होती है, और कभी कभी अवसाद भर जाता है, दुख भर जाता है। तो मन का तप यह है कि 24 घंटे उत्साह भरा रहे, 24 घंटे प्रसन्नता चिलकती रहे, एक एक कण में बॉडी की प्रसन्नता रहे, एक एक कण में उत्साह भरा रहे। सौम्यत्वम, सौम्य भाव। सौम्य भाव क्या है? सौम्य का उल्टा है उच्छृंखलता, चपल चपल करना, बोलना। सौम्य भाव। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहना। मौन का मतलब ये नहीं कि नहीं बोल रहे हो तो मौन हो, मौन नहीं हो। न बोलते हुए भी आप मौन नहीं है, क्यों? आप मौन नहीं है, बोल नहीं रहे, क्यों?
मन में विचार चल रहा है, उन निर्विचारता को मौन कहा गया। जब कोई विचार न पैदा हो अंतःकरण में, वो मौन है। विचार आ गया तो मौन भंग हो गया। आत्म विनिग्रह, अपने कंट्रोल में 24 तत्वों को रखना है। 5 स्थूल, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये हमारे वश में रहेंगे, हम इनके वश में रहेंगे नहीं। ये मन का समाधान है, ये मन का तप है। इससे क्या होती है? भाव संशुद्धि होती है। अंतःकरण में जो भाव हैं वो शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। तो क्या करते हैं? सबके लिए प्रेम छलकता है, भाव संशुद्धि। ये मन का तप उन्होंने बताया। अब ये ऑस्टेरिटी जिसको कहते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है। अफलाकांक्षी युक्त सात्विक परिचायते, निष्काम कर्म आ गया यहां पहला। दूसरा, जो निष्काम करता है वो सात्विक करता है। दूसरा कौन सा करता है? अपने सत्कार के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, हाँ, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें ये कहें, लोग हमें वो कहें। हाँ? सत्कार, मान, पूजा, अर्थम, दंभ, इसको राजसिक कहते हैं। ये राजसिक हो गया। और तामसिक, जैसा कि आप जानते हैं, उसका कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहां तक यज्ञ का वर्णन हुआ। पहले पूजा विधि से आप उसको पहचान सकते थे, किसकी पूजा करता है, जो अर्जुन का प्रश्न था। दूसरा, भोजन की विधि से, कैसा भोजन करता है उससे पहचान सकते हो। सात्विक भोजन करता है तो सात्विक श्रद्धा वाला है। मांस, मदिरा, इन सब चीजों से दूर है, केवल कंद मूल फल इनका आहार कर रहा है। भोजन के बाद यज्ञ, दान, तप, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यज्ञ के द्वारा भी आप उसको पहचान सकते हो जिसको यहां समाप्ति हुई। अब बच गए दान और तप। तो इनका वर्णन आगे होगा, क्योंकि हमारे पास घंटी बज गई। घंटी बज गई तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए, मनमाना नहीं चलना चाहिए। घंटी बजने का मतलब समाप्ति ही। तो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। ये सब भगवान बुलवा रहे हैं हमसे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये समझ लो। क्योंकि ये प्रार्थना जो हम करते हैं, भगवान कहते हैं तुम बुलवाओ, हम निमित्त मात्र हैं, हम साधन मात्र हैं। तुम जैसी भावना कहोगे वैसे निकलेगी।
क्यों? पहले उनकी प्रार्थना याचना कर ली कि आप हमारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, और जब समाप्ति की तब भी उनका कंट्रोल उनके हाथ में दे दी। हमने जो कुछ किया उसका अच्छा बुरा आप जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ ये समाप्ति हो गई। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो पद्धति है वो प्रश्न और उत्तर की पद्धति है। बिना प्रश्न उत्तर के ज्ञान नहीं हो सकता। मोनोलॉग से ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न उत्तर में प्रश्नों का समाधान हो जाता है। जब उसको समझ में आ जाता है तो वो ज्ञान उसका अपना हो जाता है, और जब तक वो नहीं रहता वो उधारी ज्ञान है, थोड़े दिन बाद वो भूल जाएगा, वो स्वभावजः नहीं होगा। एक अपने स्वभाव का होता है और एक सुना सुनाया होता है, पढ़ा पढ़ाया होता है। तो सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया ज्यादा दिन तक नहीं रहता, लेकिन स्वभावजः जन्म के साथ आया मृत्यु के साथ जाएगा। तो इसलिए सनातन धर्म कहता है कि स्वभावजः स्वभाव पैदा करो, जो उसकी समझ में निष्ठा आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तब वो उसी के अनुरूप करेगा। ये है हमारी विद्या। Any questions, please? हाँ। एक चीज और पूछिए राय साहब। हाँ बोलिए। उस आदमी जो वेशभूषा रखता है उससे भी कुछ पता चल सकता है उसकी वृत्ति का। हाँ, अब देखियो ऐसा है ना, हर एक चीज में एक सूत्र रख लो। अगर वेशभूषा का इच्छा से है तब वो राजसिक है। अब वेशभूषा बिना किसी इच्छा के नंगा है या पहना है, कोई इच्छा नहीं है, तो सात्विक है। अगर इच्छा जनित वेश है तो राजसिक है। इच्छा रहित वेश है तो सात्विक है। मूल है कामना। कामना रहित जो है वो सात्विक है, कामना सहित जो है वो राजसिक है। कामना है कि हम ऐसा वस्त्र पहनेंगे तो राजसिक हो गया। कोई सफेद वस्त्र पहनता है, कोई गुरवा वस्त्र पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, और जो असली है उसको पता ही नहीं। जब हमारे स्टीव जॉब और जकरबर्ग, स्टीव जॉब तो नहीं, उसके पहले जो गुरु थे, कैंची धाम आए, तो जिस महात्मा का वर्णन हुआ, देखा कि ये तो एक धोती सफेद सी पहना है, वही, और कुछ है ही नहीं उसके पास, नंग धड़ंग, न कोई माला, न कोई टीका, न कुछ, केवल एक सफेद धोती से ढका हुआ है बस, और कुछ नहीं है। और वो भी देहाती की तरह, न चप्पल न पप्पल न कुछ। तो बोला ये देहाती आदमी ये क्या ज्ञान देगा? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि जो बहुत सारी मालाएं पहना हो, त्रिकुंड लगाया हो, टीका लगाया हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वस्त्र पहना हो, वही बहुत बड़ा संत है। वो तो राजसिक संत है। सात्विक संत वो है जिसकी कोई कामना नहीं है, वस्त्र की भी कामना नहीं है, भोजन की भी कामना नहीं, मिल गया मिल गया। उनको कोई रोज घर से बन के थोड़ी आ रहा है। कामना रहित है। कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई एलटीसी नहीं, कोई मेडिकल स्कीम नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब भी दीक्षित जी ढकोसला है। ये जो ड्रेस वगैरह है ना, ये भी ढकोसला ही है। राजसिक में आएगा ये, सात्विक में नहीं आएगा। नहीं, आज क्योंकि बड़ा तुम अच्छा उससे लगा बंध जब गए आप कि हम ऐसा ही वस्त्र पहनेंगे। तो जब ऐसा ही वस्त्र पहनेंगे तो इच्छा हो गई ना। वो तो कह रहा है जो मिल जाए वही पहन लो, ना मिले तो नंगे रहो। आज लगता है आप कहीं से भाग के आए हुए हैं, क्योंकि टाई वाई पहन के बैठे हुए हाँ, आराम से। मैं गया था वाइफ को लेकर के कहीं, तो इसीलिए थोड़ा 5-10 मिनट देर भी हुई ना। लगता बाहर से आ रहे और हैं। आए, अब स्टार्ट करने लगे तो वो जो पुराना वाला इनका था उसको टाइप किए तो बोला इनवैलिड वो है। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई भेजिए आप हमारे ईमेल पर ताजा ताजा।
अग्रवाल साहब ऐसा कर दीजिए, रोज भेजा करिए। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें कचरा बहुत आ जाते हैं ये लैपटॉप